तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास 12th मैथ्स हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, आप सभी का मैथ्स का पेपर होने जा रहा है अगला। ऐसे में कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपको तैयार करने हैं, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनको पहले क्या चीज करनी है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कर तो सब कुछ रखा है बट अब समझ नहीं आ रहा है कि कौन से स्पेशल क्वेश्चंस को उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। तो सब कुछ इसी वीडियो में आपको हम क्लियर कर देंगे। तो देखिए, मैथ्स में क्या होता है, आप लोग किसी भी ईयर का पेपर उठा लो, 24 का उठा लो, 23 का उठा लो, सैंपल पेपर उठा लो, देखना आप लोग जो ट्रेंड फॉलो होता है एमपी बोर्ड में वही ट्रेंड आखिरी तक फॉलो होता है। अभी त्रैमासिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई थी, वहां पर भी सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चंस का मतलब ये है, फॉर्मेट वही था, ठीक है, फॉर्मेट वही था, लेकिन संख्या यहाँ पर चेंज हो जाती है, नंबर्स चेंज होते हैं, बस इतना सा चेंज आता है। बाकी जो फॉर्मेट होता है मोस्टली वही होता है। आपको जो प्रैक्टिस करनी है, ऐसे बच्चे जिनका जिनका टारगेट 95% है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो लगा लो, एंड देन सेम टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो यही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। सिर्फ यही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो। इसके बाद ये क्वेश्चन जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर इसी टाइप के और भी जो क्वेश्चंस हैं, सेम इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ये चीजें सिर्फ इतनी ही करनी है। मेन आता है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मैथ्स में जो मेन चीजें होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव। तो आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस स्पेशल कीजिएगा। जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है वहां से आप लोग एक ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान देना। पहले आपको ये समझा देते हैं, हमने एक स्टडी मटेरियल रेडी किया है, सुपर पीडीएफ। आप ऑलरेडी जानते होंगे, हमने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, बायोलॉजी में, सभी में सुपर पीडीएफ प्रोवाइड करी है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम इंग्लिश मीडियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सुपर पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे 2024 का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड किया, हैंड रिटन सॉल्यूशन है ये। 23 जैसे सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है, तो सैंपल पेपर का जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, नीचे उसका सॉल्यूशन दे रखा है। अब आपको ये भी बताएंगे कि इनके वीडियोस आप लोग कहाँ से देख सकते हो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का हमने वीडियो बना रखा है कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, पूरा बता रखा है वहां पे। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये देख लो आप लोग, 23 का क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है, ऐसे करके हर एक चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने ले रखा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वेक्टर है, वेक्टर के क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखे हैं, ठीक है। ये 3D हमारे पास है, 3D के क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखे हैं। ओके, यहाँ पे ईयर डाला हुआ है, जैसे ये जो क्वेश्चन है 19 में आ रखा है, 20 में आ रखा है, 23 में, 19 में आ रखा है, 22 में आ रखा है, 23 में आ रखा है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, साथ में उनका सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन है, हैंड रिटन सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा इनके वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे, फिर हिंदी मीडियम पे हम लोग आएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए हमने जो स्टडी मटेरियल रेडी किया है यही वाला है। इसी पीडीएफ में आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, पहले आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है, ऑब्जेक्टिव का आपको नहीं आना है, ठीक है। बात फिर से सुन लेना आप लोग सभी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जब तक वो ना हो जाए तब तक आप लोग ऑब्जेक्टिव ना करें। ऑब्जेक्टिव में आप लोग ये देख सकते हो, ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर्स हुए उनके हमने यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। ओके, साथ में फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी जिस तरह से भी आपका पेपर आता है वो सारी चीजें हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर रखी है। जैसे एमसीक्यू हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। ओके, ये चीजें हमने आपको यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा आप लोग और बात करें तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन का फॉर्मेट दे रखा है, कैसे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना है, मतलब आपको पूरा सॉल्व करा रखा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले का आंसर तो हमने दे ही रखा है, फर्स्ट वाले का आंसर तो हमने दे ही रखा है। जैसे यहाँ पे सी वाला आ गया, बट इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हमने यहाँ पे बता रखा है। ओके, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस ऐसा नहीं कि बस सॉल्यूशन का आंसर दे दिया, बात खत्म, लेकिन हमने पूरा सॉल्व भी यहाँ पे करा रखा है। तो ये पीडीएफ जो रहेगी इसमें आपको ये सारी चीज मिल जाएगी। अब यार ऐसे बच्चे जिन्होंने सब कुछ कर रखा है, अब बस प्रैक्टिस चाहिए उनको क्वेश्चंस की, तो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2 के, एक्सरसाइज 1 के, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर आप नहीं भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप 90% के लिए रेडी हो जाओगे। बट ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे, क्योंकि ये पीडीएफ हमने आपको 4-5 महीने पहले ही प्रोवाइड कर दी थी, तो उन्होंने अगर वो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिए, वही उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं ये वाले भी। तो अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करने से कोई मतलब नहीं है। आप नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो विद सॉल्यूशन हमने दे रखा है। बाकी अगर आप नहीं भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ आपको 420 पेज की दिख रही होगी, लेकिन 420 पेज की नहीं है ये। आप लोग समझने की कोशिश करो, इसमें हमने सॉल्यूशन भी ऐड किए हैं। इसके अलावा ऐसी चीजें ऐड कर दी जो आपको प्रैक्टिस के लिए दी है हमने। ओके, तो ऐसा मत सोचना कि बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं है ज्यादा। देखो ऑब्जेक्टिव्स इतने सारे सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप आराम से कर सकते हो।
हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम में आ जाइए। हिंदी मीडियम में इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए, ये देख सकते हो। जैसे आपने इंग्लिश मीडियम में देखा वैसे हिंदी मीडियम में भी चीजें हमने दे रखी है। सैंपल पेपर 24 में दे रखा है, 20 में आ गया क्वेश्चन, ये 20 में आ रखा है। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करोगे कि सभी क्वेश्चंस का पैटर्न अप्रोक्स सेम ही है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, ये पीडीएफ रहेगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स भी हमने हिंदी मीडियम में प्रोवाइड कर रखे हैं। इसके अलावा एक और चीज है यार, वीडियो के ऊपर हमने बात करी कि हम लोग अगर वीडियो देखना चाहें तो वीडियो कैसे देख सकते हैं। पहले तो आप ये समझिए पीडीएफ कैसे आप परचेस कर सकते हो। आप एडोस्टेट ऐप पे जाइएगा। एडोस्टेट ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है हमने, वहां से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्लास 12 सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप लोग क्लास 12 सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्लास 12 हमने सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला सबसे लास्ट वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो हिंदी मीडियम की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, ओके, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हो। इसके अलावा यार अगर आप लोग इनके सॉल्यूशंस भी चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो हम लोग सॉल्यूशंस के सारे वीडियोस डालने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग सॉल्यूशन की वीडियो चैप्टर वाइज चाहते हो तो हमारा एक कोर्स है मैथ्स का, 12th मैथ्स आईएमपी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव 100%, ये वाला कोर्स है, ये आप लोग परचेस कर सकते हो। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग मिल जाएंगे, पीवाईक्यू अलग मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन अलग मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव अलग मिल जाएंगे, न्यूटन सुपर डाइजेस्ट मिल जाएगी आपको, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, ब्लूप्रिंट और सिलेबस मिल जाएगा। तो अगर आप ये नहीं भी परचेस करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम ऑब्जेक्टिव्स ये जो वीडियोस हैं हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी यार ये पीडीएफ तो आप लोग परचेस कर लेना, ये वाली पीडीएफ, क्योंकि ये पीडीएफ आपको यूट्यूब पर तो हम पब्लिश नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये परचेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये रहेगा। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ रही है। इसके अलावा वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, सारे चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किए हैं। अब आपको यही करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आने वाले वीडियोस जो रहेंगे हमारे वो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाले हैं। तो अगर आप अलग चीज करोगे फिर बाद में घूम फिर के यहीं पे आने वाले हो, तो स्टार्टिंग से आप यही चीज करो ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आने वाले वीडियोस हमारे इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर रहेंगे, तो आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। इसके अलावा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अगर आप कोई हो तो आप लोगों के लिए भी वीडियोस आने वाले हैं कॉलेज रिलेटेड। ओके, सो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी।